नहीं पूरे देश के अंदर आज आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। देश भर में 12 करोड़ से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। अकेली दिल्ली के अंदर 11 लाख से अधिक कुत्ते हैं। 20,000 कुत्ते काटने के मामले देश में हर रोज आते हैं और 2,000 कुत्ते काटने के मामले भी हर रोज दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अकेले आरएमएल हॉस्पिटल में 240 केस हर रोज के आते हैं। आप जाकर देखिए, जगह जगह से हमको RWS के फोन आ रहे हैं, इन आवारा कुत्तों के काटने से हमें निजात दिलाइए। और देखिए बड़ी भीड़ के अंदर 3-4 विमेन आ जाएंगी, बाद में आप पे कोई आरोप लगा देंगी, ये सब ठीक नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जाके। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर कुछ महिलाएं आती हैं और हंगामा करने लगती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से विजय गोयल जी यहाँ पर लगातार तमाम NGO और RWA मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसे में NGO की कुछ महिलाएं आती हैं, अपने को बताती हैं कि हम साधारण महिलाएं हैं, लेकिन बाद में कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम NGO से हैं। लेकिन ऐसे में अभी साफ नहीं हो पाया कि ये NGO की तरफ से थी या RWA मेंबर्स की तरफ से। तो पीछे और हमें धक्के मारना शुरू, पूरी उनकी टीम आ गई और हमें पुश नहीं। तो आपका कोई NGO है? और मैं दावा करता हूँ, अरे हम तो RWA से आए हैं। कौन से जब लिखा है RWA ना, तो फिर सब लोग आ सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप देखिए, हम रोहिणी से आए। रोहिणी से। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आपको क्या लगता है, क्या गलत कह रहे हैं ये लोग? ऐसा क्या लग रहा है? कर रहे हैं गलत? इन्होंने बोला है जो कुत्ते घरों से आती हैं दूसरों की मीटिंग और डिस्टर्ब कुत्तों करने के लिए। को उठा के बंद कर दो। अब हम बताएंगे, दिल्ली में तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज कुत्ते काट लेते हैं, पूरी तरह से मौतें हो जाती हैं। समाधान बताइए। आपका नाम क्या है? अस्मिता सचदेवा। अच्छा। इस घर में यहाँ जितने लोग रहते हैं दिल्ली में, उन सबको हर एक कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि हर कोई प्यार और हर कोई खाना। मैडम, जब वो कुत्तों को काट लेते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, उन पर क्या एक्शन होगा? उन लोगों पर जाने हो जाती है, वो उन लोगों पर क्या एक्शन करते हैं? क्या करेगी? क्या कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस होना चाहिए या नहीं? लाइसेंस तो है। कितने %? ऐसे में ये लोग यहाँ पर हंगामा करते हैं और यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये महिलाएं लगातार हंगामा करने लगती हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी आवारा कुत्ते पर जो मीटिंग चल रही थी, किसी कुत्ते को मारने या उसे हानि पहुंचाने की कोई भी ऐसी बात या घटना सामने नहीं आई। हम लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे थे और यहाँ पर हमने जब देखा कि आवारा कुत्तों पर चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से उनकी नसबंदी को लेकर लगातार बात हो रही थी कि कैसे सरकार से हम कानून बनवाएंगे, इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अचानक से ये महिलाएं आती हैं और तुरंत हंगामा करने लगती हैं और आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ महिलाएं हंगामा करने पर उतर आई हैं। एक माहौल आपके खिलाफ भी होना है। कई NGO कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये पशु प्रेमी नहीं है, दुश्मन है उनके, कुत्तों को खिलाते हैं पिलाते हैं, ये सड़कों पे बैठ गए। कोई एक चीज बता दीजिए जो हमने कुत्तों के खिलाफ बोली हो जाके। हम कह रहे हैं आवारा कुत्तों का 100% स्टरलाइजेशन होना चाहिए। उनसे पूछिए वो इसका विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं हम पूरा समर्थन है, आप इनका स्टरलाइजेशन करिए, नहीं तो इनकी संख्या जो है मानव संख्या से कहीं ज़्यादा अलग बढ़ जाएगी। हम कह रहे हैं जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको बाड़े में बंद कर दो। तो ये क्या कहते हैं, काटने वाले कुत्तों को खुला खोल दो ना? ये कहते हैं आवारा कुत्तों का नाम ही हमने दे दिया तो उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई एक शब्द बता दीजिए, आप बता दीजिए चलिए कि कौन सा हम खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, वो खिलाते हैं पिलाते हैं, प्यार करते हैं ना, बहुत भावुक हैं। अपने घर ले जाएं, खिलाएं पिलाएं, सड़कों पे खिलाएं पिलाएं नहीं। सर, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। जब आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं तब तक तो वो उनको प्रेम करते हैं, जब काट लेते हैं तो वो कहते हैं आवारा कुत्ते हैं। इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जो आवारा कुत्तों को खाना देंगे पीना देंगे उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अगर कल को कुत्ते ने काट लिया तो उनकी जिम्मेदारी होगी। और ऐसे ही चंडीगढ़ और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कुत्ता काटे एक दांत लगा मिलेगा
तो 10,000 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा, और 0.2 सेंटीमीटर का घाव हो गया तो 25,000 का जुर्माना देने का। कई कोर्ट्स की जजमेंट ऐसी हैं जिनके अंदर ये कहा गया है कि आवारा कुत्तों को सड़कों पे खाना मत दीजिए आप, किंतु लोग नहीं मानते, उनका प्रेम है ये। हमारा कहना ये है आवारा कुत्ते काटने लग गए हैं, इनका जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइजेशन होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन हो तो रहा है, नसबंदी हो तो रही है, फिर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? ना के बराबर हो रही है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है। दिल्ली में कुत्तों को लेकर एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है। यहाँ पर दिल्ली में अभी अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 लाख कुत्ते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो डॉग बाइट करते हैं उनके बारे में अभी सोल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एमसीडी है जो कि स्टरलाइजेशन का काम करती है, वो कुत्तों को उठाकर लेकर भी जाती है, स्टरलाइजेशन भी करती है, लेकिन उसके बावजूद कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं स्टरलाइजेशन का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और आज पूरे दिल्ली में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके आंकड़े बताते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल हो या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, 150 से 200 बाइट के डेली के केसेस वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। आदरणीय विजय गोयल जी इस समस्या को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों की समस्या है। और इसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि स्टरलाइजेशन होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। और मैं देखता हूं कि जो स्टरलाइजेशन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इवन जो पेट डॉग्स हैं वो लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, लेकिन साथ साथ जो सड़कों पर डॉग्स हैं लोग उनको भी प्यार करते हैं। सर, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग डॉग बाइट करते हैं उसके बारे में ज़रूर सोल्यूशन निकालना है। सर, दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है और लगातार हमेशा से ही विफल नजर आई है दिल्ली नगर निगम। तो इस बार मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, डबल इंजन के साथ साथ एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर है, तो इसको और प्रभावी तरीके से हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आदरणीय गोयल जी ने जो मांग रखी है कि 100% स्टरलाइजेशन, वो आने वाले दिनों में सरकार करेगी। सर, कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो डॉग लवर के नाम पर बहुत सारा पैसा ऐंठती हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए मोदी सरकार की तरफ? देखिए, मैं भी डॉग लवर हूँ, और यहाँ पर भी जितने लोग आए हैं वो भी सब डॉग लवर्स हैं। लेकिन मैं उन एनजीओ से ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई डॉग बाइट करता है तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? तो इसका जवाब उन एसोसिएशंस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई समस्या सामने आती है तो उसका समाधान करना चाहिए। मैं तो लगातार मॉडल टाउन विधानसभा में जहाँ जहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, इवन आइडेंटिफाई भी करते हैं डॉग्स को। और एक मेरे मित्र हैं रूपनगर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने मुझे बताया कि एक ही डॉग ने उन्हें 3 बार काट लिया। मैं अभी नांगिया चौक भी गया, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बताया कि आइडेंटिफाई किया डॉग कि ये लगातार हर तीसरे दिन चौथे दिन किसी को बाइट करता है। ऐसे ही गोटे वाला पार्क है, मालवा टैक्सी स्टैंड पार्क है, उन पार्कों में मैं अक्सर जाता हूँ। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग मुझे बताते हैं कि ये डॉग्स लगातार बाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉग लवर्स कभी भी नहीं चाहेंगे, वो भी इंसान है कि डॉग उनको बाइट कर रहा है। तो उसके बारे में हम सब लोगों को संजीदा होकर गंभीरता से उसके ऊपर विचार करना चाहिए। और डॉग लवर्स होना अच्छी बात है, मैं खुद डॉग लवर हूँ, लेकिन कोई डॉग बाइट करता है तो उसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टरलाइजेशन जरूरी है। मैं RK आनंद KG1 RW का प्रेसिडेंट हूँ विकासपुरी से, और PVR मार्केट का भी प्रेसिडेंट हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरा ये समस्या है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जैसे मेरे घर के नीचे ही किसी ने पेट ने जो है जन्म लिया, 4 पेट पैदा हुए और हमारी सीढ़ियों में रख दिए गए।
तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर स्पेस है और पैसेज तो कम से कम क्लियर होना चाहिए ना। सीनियर सिटीजन अगर जाएंगे कहाँ से जाएंगे? अगर आपने पालना है अपने घर पे पालो, आपने स्ट्रीट में छोड़ दिया। सर लगातार आपको कुछ धमकियां आई थी पेटा की तरफ से जब आपने कुत्तों को लेकर अपना बचाव किया था। आपकी वाइफ भी काफी एजेड है आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको धमकियां आ रही हैं पेटा की तरफ से? हाँ जी, धमकी आई है। वही बात तो हमने आज ये विचार भी किया है कि यहाँ पर इसीलिए हम आए थे कि जो इशू है भाई धमकी किस बात की दे रहे हो। अगर मैं राजनीति में नहीं होता, पॉलिटिक्स में, शायद मैं भी घबरा जाता, क्योंकि जिस तरह से मेरी बात करी, मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे को धमकी दी है कि आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो इस तरह की बातें करना, आपको सर्वे तो करो, चेक तो करो हुआ क्या है। किसी की एक मेल डाली, मेल पे उसने आपने एकदम एक्शन ले लिया और आप इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो। आपको राइट दिया, ठीक है आप लेडीज हो तो कुछ भी बोल सकते हो कि हम भी सीनियर सिटीजन, हम भी अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए मेरी वाइफ ने कहा आपके साथ क्यों हुआ ऐसा? मैं कहा इसलिए हुआ कि भाई लेडीज है कि कुछ भी बोल रहे। मेरी वाइफ ने अपनी कंप्लेंट डाली फिर पुलिस स्टेशन में, उसने अपनी तरफ से कंप्लेंट दी कि मेरे को भी धमकी देने के लिए जो जिनका इशू चल रहा था, जिनके पास पेट पाला हुआ, उसने भी कंप्लेंट दी अपनी तरफ से। अब देनी जरूरी थी। अब रीजन क्या है कि वो अच्छा आपकी तो बहुत जानकारी है, अब तो ये कर लो। मैं कहा कुछ नहीं करेगा, जानकारी होती ना मैं हाथ ना जोड़ता आपको। मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि रिजॉल्व हो, मैं चाहता हूँ मामले को खत्म करें। क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो काफी घबरा जाते हैं कुत्तों को लेकर। बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चे भाग नहीं पाते ना बुजुर्ग भाग पाते। आप देखिए मैंने जो आपको बताया कि कितनी पोजीशन मेरी खराब होती है। मेरी वाइफ वो 6 लोगों के 7 और लोगों को साइन करवाती है और मुझे एज ए प्रेसिडेंट देती है, कहती आप एक्शन नहीं ले रहे। हर बार कहते कर लूंगा। आप प्रेसिडेंट भी हैं? हाँ। अच्छा, केजीवन ऑर्डर भी आप मतलब एक्शन हो रहे हैं। और वो कह रही हैं कि आप कर नहीं रहे। उन्होंने मुझे साइन करके लेटर दिया एज ए प्रेसिडेंट। फिर मैंने विद्यार्थी जी हमारे जनता इनको बुलाया, ये भी आए, फिर हमने बैठ के बातचीत करी है। अभी लेटर हमने दिया नहीं, इनके खिलाफ पहले ही एक्शन, मेरे खिलाफ पहले ही एक्शन शुरू हो गया कि ये जनरल सेक्रेटरी हैं तो इनको पहले ही प्रेशराइज कर दो और मेनका गांधी से फोन करवा दो। तो मैंने तमाम ऐसे कई मैंने भी मुद्दे देखे हैं जिसमें मेनका गांधी के ऑफिस से लोगों को धमकियां आती हैं, इस तरीके के थ्रेट्स आते हैं कि आपको बंद कर देंगे। तो उसमें एक आप भी शामिल है कि आपको भी धमकियां, मेरे को भी धमकियां आई। तो दोनों तरफ से मुद्दे नहीं देखते हैं? नहीं, मैंने फिर उनको बोला, मैं मैडम आपके सर्वे कराओ, आके देखो। आपको जब तक पता नहीं है, मैंने कहा आपको मालूम है कि हमारे आपस में बात भी हो गई है? नहीं। मैंने कहा उन्होंने गलत किया जो आपको किया। उन्होंने मुझे कहा नोटिस बोर्ड लगाओ, मैंने नोटिस बोर्ड लगा दिया। दरवाजा बंद करने के लिए वो भी करवा दिया। 4 मैंने पोस्टर लगा दिया आसपास अपने घर के कि जो भी एंट्री करे भाई गेट को बंद करे। फिर मैंने डोर क्लोजर भी लगा दिया कल। मैं तो कोशिश में पूरी लगा हुआ किसी तरीके से भी आपस में झगड़ा ना हो, तो पैसे तो क्लियर करो। क्योंकि विजय गोयल जी का मेन मकसद कुत्तों को डराना या कुछ भगाना या मारने का मकसद नहीं है। जो आवारा कुत्ते हैं उन पर एक्शन होना है, बस उस पर एक्शन, उसी पे हम चाहते हैं, उन्हीं पे एक्शन होना चाहिए। मैं अरुण कुमार विद्यार्थी, एडवोकेट, KG1 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो ये स्ट्रीट डॉग्स की जो प्रॉब्लम्स है, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स एंड स्ट्रे डॉग्स, बट आवर कंसर्न इज दिस कि वी शुड बी also protected and safe from the dog side. If any dog bites us, so then who will give the treatment, who will give the protection, safety for our citizens? कुल मिला के हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है स्ट्रे डॉग्स को भी हमें, वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। That is okay कि that we have to treat human, but we should be human to our human beings also. Right. There is a very thin line between stray dogs and human lives. There is no cause they have a right of having a feeding and other safety guards, but human life safe, our senior citizens suffering from stray dogs, how it is justified? That should also be justified, fair. They must be protected from stray dogs. If any stray dogs bites any citizen of India, that is citizen, super citizen and a citizen, they are afraid, they are having a phobia about the street dogs. We are not against dogs. They are part of our society. Without their they are the watchdog, as our press is watchdog of our society. They are also the watchdog of our society, but we should also concern about the human life. सर तमाम कुछ चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि कुछ लोग जैसे काट लेते हैं कुत्ते,
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कई बार कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कुत्ते को प्यार से तो आप नहीं समझा पाएंगे ना जब वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा। कुछ कुत्तों का कुछ पत्थर उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे में स्ट्रीट डॉग जो लवर होते हैं वो कंप्लेंट कर देते हैं। और फिर देखा गया है कि कई सारी समस्याएं ऐसी आई हैं कि जिसमें पेटा की तरफ से, जिसमें मेनका गांधी उनकी वो है, वहां से उनको धमकियां आती हैं, जेल की धमकियां आती हैं। तो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? तो जो डॉग को काट लेता है तो तब सब भाग जाते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ठीक है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे पार्ट पे भी देखो, यू सी बोथ पार्ट्स, डॉग साइड एंड ह्यूमन साइड्स। ठीक है, there are so many decisions came from Supreme Court, High Court, and though so many NGOs work, but we should be little bit having a sympathy on human beings also. सर, उस एनजीओ पर क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ एक वक्त की रोटी खिलाते हैं और बाकी वक्त की जो पैसा है खुद अपने ऊपर भी लगाते हैं? बहुत सारी एनजीओ दिल्ली में इस तरीके के काम कर रही हैं जो सिर्फ डॉग लवर्स के नाम पर पैसा खा रही हैं। देखिए, ये तो सब चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें दोनों पार्ट में बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिवली थिंक करना चाहिए, और जो इस चीज़ का अनड्यू ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा फेयर डिसीजन होना चाहिए। उनको उसको अच्छी राय लेते हुए अच्छे काम करने चाहिए, और इसका अनड्यू नहीं लेना चाहिए। किसी को थ्रेटेंड नहीं करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने को बचाव करता है तो आपको इंटिमिडेशन कर दिया जाएगा, आपको 3 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा उस आदमी को, वो भी तो सीनियर सिटीजन है, एक तो उसने डॉग से डरा हुआ है, वो अपने फ्रीडम ऑफ लिबर्टी से डिप्राइव है, वो अपने घर में नहीं जा पा रहा, उसको और डराया जा रहा है कि आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये जस्टिफाइड बातें नहीं है, इसको बहुत ही जस्टिफाइड मैनर में काम किया जाए। एंड वी आर आल्सो हैविंग अ लव एंड अफेक्शन टू अवर स्ट्रीट एंड स्ट्रे डॉग्स। वी आर नॉट अगेंस्ट, बट वी वांट द सेफ्टी एंड लिबर्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नथिंग एल्स। दिस इज माय टोटल व्यूज अबाउट दिस। दिल्ली की समस्या तो है ही, वैसे तो पूरे देश की समस्या है ये। दिल्ली में ये देख लो कि हर इलाके के अंदर, चाहे छोटा हो बड़ा इलाका हो, 500 से लेके 1000 कुत्ता हर इलाके में है, और हर गली के अंदर 20 से 25 कुत्ते हैं। वहाँ पे बच्चों का निकलना, बुजुर्गों का निकलना इतना मुश्किल हो चुका है कि इसका समस्या का समाधान तो निकलना ही चाहिए। हम भी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कि कोई समस्या का समाधान निकले, मगर अभी तक ऐसा कोई समाधान निकला नहीं है। विजय गोयल जी ने प्रयास करा है, इस प्रयास के माध्यम से अगर इसका समाधान निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। पहले तो कुत्तों का स्टरलाइज होना बड़ा ज़रूरी है कि आगे इनकी संख्या और ना बढ़े, और कई सरकारें ऐसे उन्होंने खोखले प्रयास किए हैं, मगर हमें लगता है इस बार ये प्रयास हमारा सफल होने वाला है, जैसा कि प्रोग्राम में चल रहा है। देखिए, जो लोग कुत्तों को पालते हैं, आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, लेकिन ऐसे में जब कुत्ते काट लेते हैं उनको तो बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं अपने आप को। तो उन पर क्या कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए? पहले तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए उन लोगों की कि अगर आवारा कुत्तों के कोई उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ है या उनको खाना खिलाते हैं तो उनको अपने घर पे रखें और उनको इंजेक्शन लगवाएं। अगर कल को वो कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते के काटने से उस व्यक्ति को पनिश करें कि जिस व्यक्ति को काटा है उसका जितना भी हर्जाना है वही व्यक्ति भरे।